नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित यादव और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली आईटीआई पे। तो आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में, बेसिक जानकारी आईटीआई के बारे में जानेंगे कि कौन आईटीआई में एडमिशन कर सकता है, किसे करना चाहिए, उसके बाद कौन सा ट्रेड लेना चाहिए आईटीआई में। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि आईटीआई करने के बाद क्या करें। तो इस वीडियो में आपको ये डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले बात हम करते हैं स्किल के बारे में बात करते हैं। आज आज का दौर, आज की बात करें तो आज स्किल होना जरूरी है, ना कि डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट है, आज आपके पास कोई भी स्किल रहेगा तो आप जल्द से जल्द जॉब ले सकते हैं। 2-3 मंथ का भी आपने कोर्स किया हो, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं अभी, जैसे कि स्किल इंडिया है, PMKEY है, जैसे उसके बाद DDU-GKY है, DDU-GKY है। उसमें भी आप 2-3 मंथ का कोर्स करेंगे तो 2-3 मंथ का कोर्स करेंगे तो भी आप अच्छे से जॉब पा सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईटीआई करते हैं, अगर आप आईटीआई 1 साल का 2 साल का करते हैं तो उससे जल्द से जल्द आपको जॉब मिल जाएगी। तो आज हम आईटीआई के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आईटीआई के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं, जैसे कि आईटीआई का फुल फॉर्म ये तो सभी को पता है, फिर भी हम एक बार मैं बता देता हूँ। आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका हिंदी में ट्रांसफर होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जहाँ पे आपको औद्योगिक क्षेत्रों में जो काम रहता है वो काम आपको आईटीआई इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। मतलब वो स्किल आपको आईटीआई में सिखाया जाता है, जैसे कि वेल्डर है, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें या वेल्डर की बात करें, कोई भी ट्रेड हो, वो स्किल आपको इस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है और 1 साल 2 साल के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी आईटीआई में जो कोर्स है 1 और 2 साल के कोर्स रहते हैं, उसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 साल का कोर्स ले लीजिए, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। 2 साल के कोर्स में, 1 साल के कोर्स में ज्यादा बेनिफिट नहीं है, मतलब ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती दोनों सेक्टर में, जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट है। तो 2 साल के ट्रेड ले लीजिए, आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आईटीआई के बारे में बेसिक जानकारी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है आईटीआई किसे करना चाहिए। जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड जैसे पोर फैमिली से है कोई, तो उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द जॉब करना है या अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, तो आप आईटीआई ले लीजिए, आईटीआई का कोर्स कर लीजिए, जिसमें आपको 1-2 साल का कोर्स करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको जॉब जल्द से जल्द मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगा कि तीसरा पॉइंट आता है में आईटीआई में कौन सा ट्रेड ले। ये जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे अभी एडमिशन चालू है आईटीआई का, उसमें जो नए बच्चे हैं उन लोगों कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा ट्रेड ले, कौन सा ले। हम दोस्तों से पूछते रहते हैं कौन सा ट्रेड ले। तो ट्रेड की बात करें तो सबसे मेरे मेरे 2 फेवरेट ट्रेड है। फेवरेट मतलब उनकी वैकेंसी ज्यादा रहती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में। तो सबसे पहले ट्रेड आता है उसका नाम है फिटर। और फिटर की बात करें तो देखो, आप कोई भी पुरानी एडवर्टाइज ले लीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट की ले लीजिए या प्राइवेट की ले लीजिए। प्राइवेट में तो अभी परमानेंट कहीं भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की अभी आपने कोई भी पुरानी एड देखी हो तो उसमें देखिए सबसे टॉप पे रहता है फिटर। फिटर ट्रेड सबसे टॉप पे रहता है। सबसे टॉप पे मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी फिटर की रहती है, कोई भी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट्स की ले लीजिए बात, तो उसमें आपको फिटर ट्रेड की सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखाई देती है। फिटर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप परमानेंट के लिए जा सकते हैं। कुछ कंपनी है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे कौन सी कंपनी जो आपको परमानेंट रख सकती है। कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको परमानेंट कर सकती है। तो फिटर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा, प्राइवेट और दोनों सेक्टर में सबसे ज्यादा फिटर की वैकेंसी निकलती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप फिटर को दे दीजिए। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल उसमें मिल जाएंगे। फिटर वेल्डिंग भी कर सकता है, उसके बाद असेंबली भी कर सकता है, उसके बाद वो क्वालिटी भी चेक कर सकता है, फिटिंग भी कर सकता है। इसलिए ज्यादा स्किल है उसमें, उस बंदे में, वो फिटर का बंदा जो है उसमें ज्यादा स्किल है, इसलिए कंपनी को
फिटर की आवश्यकता रहती है। जिसके पास ज्यादा स्किल है वही कंपनी उसे ले लेगी ना। जैसे कि फिटर की बात करें तो दूसरा ट्रेड आता है वो है इलेक्ट्रिशियन। फिटर के बाद इलेक्ट्रिशियन का नंबर आता है, मतलब वैकेंसी फिटर के बाद इलेक्ट्रिशियन की ज्यादा निकलती है प्राइवेट और दोनों सेक्टर में। और अभी प्राइवेट में तो परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां, मैंने जैसे फिटर के बारे में बोला कि कुछ सेक्टर में कुछ प्राइवेट जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पे इलेक्ट्रिशियन की परमानेंट के चांस रहते। और गवर्नमेंट में भी फिटर के बाद इलेक्ट्रिशियन ही आता है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो आप इलेक्ट्रिशियन करने के बाद खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा, उसके बाद आप 2 साल का कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि मोटर मैकेनिक है, उसके बाद मशीनिस्ट है, उसके बाद जो आता है क्या उसके बाद ईएम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। तो ये 2 साल के ट्रेड ले लीजिए। 1 साल के ट्रेड में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरा आज तक का जो स्टडी है उससे मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 साल के ट्रेड मत ले लीजिए। ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा मतलब वैकेंसी चाहिए, मतलब नौकरी चाहिए, तो 2 साल के ट्रेड वालों को ज्यादा वैकेंसी आती है। उसके बाद आता है ट्रेड हो गए, उसके बाद 2 साल के ट्रेड हो गए। तो उसके बाद आईटीआई करने के बाद क्या करें, ये वीडियो इस पे वीडियो में अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बेनिफिट लगे, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।